बाद इन्होंने आजीविका के नए नए तरीके सीखे हैं। सबसे पहले तो इन्होंने समूह में जुड़ करके पैसे का जो है लेन देन सीखा है, कैसे ब्याज पे पैसा उठाया जाता है, कैसे दिया जाता है। उसी के जरिए अभी हमारे जो टीम सर आए हैं योगेश प्रेसर जी, उन्होंने हमारी सभी समूह की बहनों को इकट्ठा करके यहाँ पर एक हमारी मीटिंग की। उसने बताया कि आप सभी बहनें कैसे अपना एक खुद का घर पर रहते हुए एक अच्छा सा कारोबार कर सकती हैं। जी मैम, जो कारोबार अभी जो आपने बताया कि आपके नए सर आए हैं, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज आए हैं, उन्होंने कुछ नया शुरू करवाया है। आप में से कोई बहन क्या ये बताना चाहेंगे कि उन्होंने क्या कुछ नया विचार आपके सामने रखा है जो शुरुआत हुई है? सबसे पहले तो सर का नया विचार ये था कि उन्होंने आते ही पहले ये था कि कोई भी बहन काम शुरू करना चाहती थी तो वो पर्सनल काम करने पे हमेशा ही सोचती थी कि मैं अपना खुद का पर्सनल करूँ। लेकिन सर ने हमें ये जागरूक किया है कि अगर हम ग्रुप वाइज काम करेंगे तो उसमें हमारा नुकसान कम और प्रॉफिट ज़्यादा हो। तो ये ज़्यादा अच्छा लगा हमें कि हमें एक ग्रुप के माध्यम से काम शुरू करना सिखाया और आगे बढ़ने के भी अवसर दिए। जी, तो आप कहना चाहते हैं कि पहले जो आप करते थे काम वो इंडिविजुअल होता था, लेकिन अभी आप सबको इकट्ठा होकर काम करने के बारे में बताया। तो क्या आपको ये विचार उनका कहाँ तक सही लगता है, कहाँ तक आपके लिए फ़ायदेमंद होता है? मैम, इस विचार का ये फायदा है कि जैसे भी एक तो हम समूह से जुड़े हुए हैं और हम बेनिफिट पर्सनल ले रहे हैं, लेकिन इसमें बेनिफिट सभी का है। एक तो सभी को अच्छे रेट पे, मतलब कम रेट पे प्याज मिल गया, अच्छा प्याज मिल गया। वरना वही बढ़िया का फायदा होता था, वो ज़्यादा रेट में प्याज देता था, उसके पास जैसी होती वो होती। दूसरा, हमें व्यापार करने का तरीका मिल गया कि भी हाँ हम सब जुड़ी हैं आपस में। ये हो गया कि भी हमने अगर कुछ सामान मंगाना है तो हम आपस में कॉल करके भी ले सकते। जुड़े जरूर थे, बट ये नहीं था कि भी हाँ हम इतने दूर तक जाने थे। कोई मैम से ब्लॉक से, कोई लखनऊ माजरा ब्लॉक से, हम कलानौर ब्लॉक से हैं, पर एक दूसरे के कांटेक्ट में आ गए हैं मैडम। तो आप ये कहना चाह रहे हो कि पहले आप अकेले चलते थे, अब मिलकर चलते हैं? हाँ जी। तो आप सभी बहनें जो आज हमारे साथ जुड़े हुए, आप सभी इस कारोबार में शामिल हुए हैं? हाँ जी। तो इस कारोबार की शुरुआत आप सब ने कैसे की? कहाँ से ये विचार आया और कहाँ से आप लोगों ने प्याज ली? कौन प्याज खरीदने के लिए गया? कैसा वहाँ पर एक्सपीरियंस रहा? इस बारे में कुछ हमें बताइए। मैम, डीपीएम सर ने ब्लॉक में मैसेज भेजा, ब्लॉक से हमारे पास मैसेज आया, उससे हमने स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में हमने 2000 रुपये लगा के देखे कि भी हमारे पास हम सक्सेसफुल हो हैं या नहीं हो हैं। वहाँ पे प्याज लेने के लिए हमारी 2 बहनें गई थी, एक संगीता बहन और एक पूनम बहन। जी, क्या संगीता बहन हमारे साथ है? हाँ जी, संगीता बहन हमारे साथ है, पूनम आज भी आई है। मेरा नाम संगीता ठीक है। और सबसे पहले जब हमने यहाँ पे प्रोजेक्ट समझाया गया था तो हमें लग रहा था कि हम नहीं कर पाएंगे। मेरे को तो बिल्कुल ये नहीं था कि मैं कर पाऊंगी। मेरा तो ना हाँ में जवाब था और ना में जवाब था। और जो जाने के लिए तैयार हुई थी बहनें, मैं उनको देख रही थी ये कैसे जाएगी। और जो मुझे भेजा गया, मैं गई वहाँ पर। वहाँ जाने के बाद मुझे देखा, गाँव में हमने फील्ड किया, फील्ड में हमने देखा प्याज अलग अलग रेट में भी है, वहाँ के इंसान भी ज़्यादा अच्छे थे बोलने में। और जब हमने रेट से पता करा, वहाँ से हमने प्याज खरीदा और वहाँ से ला के हमने जब यहाँ प्याज बेचा तो हमारा पहला जो ट्रक आया हुआ था वो तो हमारा एक ही दिन में सेल हो गया था। और जो नेक्स्ट आया था वो भी हमारा ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई थी और वो भी सभी बहनों ने मिलकर बहुत सहयोग दिया कि वो टिक गया। तो आपका जैसे एक्सपोजर रहा राजस्थान जाने का, आपके साथ कितने मेंबर गए थे? हमारी टीम थी पहले फर्स्ट टाइम में तो हमारी 5 टीम थी। उस फर्स्ट टाइम में 5 सदस्यों की आपकी टीम आप बता रहे हैं। थोड़ी खराब हो गई थी, लेकिन नेक्स्ट टाइम में हमारी ना टीम बनाई गई थी 4। उसमें हमारे सर आनंद सर भी थे और 3 मेंबर हम थे, पूनम मनोटी से और मैं संगीता बैसी से और मेरे हस्बैंड भी साथ में थे। तो हम जो टीम थी, हम टीम वर्क किया हुआ था, एक दूसरे से सलाह ले रहे थे कि क्या करें क्या ना करें। अगर हम रेट भी कर रहे थे तो एक दूसरे से सलाह ले रहे थे कि हम एक पैसा कैसे माइनस कर सकें ताकि हमारा कम से कम में हो और हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकें।
तो जैसे आप लोग राजस्थान गए तो सबसे पहले आपने वहाँ जाकर क्या मंडी में जाकर प्याज देखने की कोशिश की, या फिर वहाँ पर जो फील्ड होता है, जो वहाँ के खेत होते हैं जहाँ से किसान डायरेक्ट आपको दे सकता था, डायरेक्ट वहाँ से मंडी में जाता है, वहाँ पर आप लोग गए थे? हम यहाँ से जैसे हरियाणा से राजस्थान पहुँचे तो हम 11:30 बजे पहुँच चुके थे। हम सीधे मंडी में गए थे ताकि हम मंडी का रेट पता कर सके और प्याज की क्वालिटी का भी पता कर सके। जैसे ही हम मंडी गए, मंडी में बोली चली हुई थी, जैसे बोलियाँ चलती है रेट की प्याज की, वो हमने देखी। वहाँ पे हाई क्वालिटी का प्याज भी था और थर्ड क्वालिटी का भी प्याज था। वहाँ पे हमने रेट टू रेट देखा। वहाँ देखने के बाद हमने वहाँ पर देखना था कि भी मंडी में रेट क्या चला हुआ है। फिर हमने फील्ड में जाके देखा, कई गाँवों में हम घूमे, सिखर जैसे बटोट, रसीदपुरा, जीन माता, रामदाता मंदिर गए हम वहाँ पे। तो वहाँ पे अलग अलग प्याज, हाई क्वालिटी का प्याज भी और थर्ड क्वालिटी का प्याज भी हमने देखा, मीठा प्याज। तो मतलब आप जो वहाँ पर गए, वहाँ पर आपने किसी एक जगह से ना खरीद कर अलग अलग जगह पर पहले उसको चेक किया कि कहाँ पर किस क्वालिटी का और किस प्राइस में आपको मिलेगा, उसके बाद आपने डिसाइड किया? जैसे हमने अलग अलग जगह पे प्याज को देखा, प्याज अलग अलग जगह पे अलग अलग रेट पे था और प्याज की क्वालिटी भी अलग अलग थी। और जैसे ही हमने प्याज को वहाँ से अलग अलग, पहले राउंड में तो हमने अलग अलग जगह से प्याज लिया था, अलग अलग किसान से प्याज लिया था। और सेकंड राउंड में ये था कि प्याज है ना किसानों ने स्टॉक किया हुआ था। कुछ किसान थे जिन्होंने प्याज उनका खेतों में था, तो ज़्यादातर जो खेतों में था हमने वहीं से कलेक्ट किया। और फर्स्ट टाइम सेकंड राउंड में हमने एक ही किसान से इकट्ठा माल लिया। तो जैसे आप राजस्थान से हरियाणा तक का सफ़र करके आए, इस बीच आपको क्या कुछ मेहनत करनी पड़ी, क्या मशक्क़त, क्या दिक्कतें आपके सामने आई? दिक्कतें तो मैडम ये थी, वहाँ पे लेबर थोड़ी कम मिल रही थी, पता नहीं उनकी कमी थी या फिर हमारी कमी थी। फर्स्ट टाइम में हमें गाड़ी जो ट्रक करने में भी दिक्कतें आई थी। और लेबर तो जैसे वो किसान कह रहा था कि मैं दूंगा तो भी ऐसे इकट्ठा दूंगा और आप करना चाहो तो आप ही कर सकते हैं। हम जैसे अनजान थे, वहाँ पे हमारा रत्ती भर का भी भरोसा नहीं था उन पर। तो वो बिना मतलब एकदम नए थे हम उनके लिए, तो उनका इतना भरोसा नहीं था हमारे ऊपर कि वो हम पे भरोसा कर सके। फर्स्ट टाइम था हमारा। तो आप जैसे आपकी वो इंटरेक्शन हुआ उन किसानों के साथ में, आपने उनको जाना, उन्होंने आपके साथ जान पहचान हुई, तो बाद में जब आप दोनों की जान पहचान हो गई, फिर उन्होंने किस तरह से आपको सहयोग किया? फिर उनका पहले जैसे हमारा फर्स्ट राउंड हुआ ना, तो अगले ही दिन 2-3 किसानों का फ़ोन आया था कि सर प्याज है, आप लेना है। तो हमने बोला था वो हम आएंगे उनके साथ, लेकिन जब तक हम गए ना तो उनका था जैसे उनको सेल कर चुके थे। लेकिन फिर हमने कई किसानों से पूछा, वहाँ पे ऐसा नहीं है कि मान ले एक घर है, वहाँ पे एक घर छोड़ के 2 किलोमीटर फिर घर है, ऐसे आसपास नहीं है, गांव में ही बसे हुए हैं घर। तो वहाँ पे चलने में भी ज़्यादा दिक्कत थी, गाड़ी अगर नहीं जा पा रही थी तो हम पैदल वर्क कर रहे थे सारा। तो मतलब फील्ड में आप वहाँ पर प्याज खरीदने के लिए, अपना काम देखने के लिए पैदल भी घूमे हैं काफ़ी? राजस्थान की पैदल सैर कराई है आपको प्याज के व्यापार ने? टेम्परेचर बहुत हाई है इस टाइम, लेकिन अगर आप 4 बजे के बाद करोगे ना तो आप ये कहोगे कि मेरे तो यही खाट डाल दे, मैंने यही सोना है। जी बिल्कुल, जब फील्ड में कोई उतरता है, काम करता है, इसमें कोई कोताही नहीं कि उसको परिश्रम भी करना पड़ता है। तो हम कह सकते हैं कि अच्छी कूलर की जरूरत नहीं है, एसी की जरूरत नहीं है। हवा इतनी अच्छी होती थी कि वो मतलब जो जिनके घर होते थे वो खास हो है, मतलब मंजे बिछा के, जैसे ऐसे लाइन में मंजे हर घर में ऐसे बिछा के वो सोते हैं। लेकिन दिन में टेम्परेचर इतना हाई रहता है वहाँ पे। जैसे आप लोग पहली बार वहाँ गए थे तो वहाँ की भाषा क्या कुछ आपके समझ में आई? आपकी बोली कितनी उनके समझ में आई? आपको अपने विचारों का आदान प्रदान करने में, अपनी बात समझाने में कितनी मशक्कत करनी पड़ी? जब हम वहाँ पहुँचे ना, जैसे जो जेंट्स थे आपस में बात कर रहे थे, उनकी तो आनंद सर समझ रहे थे क्योंकि वो वहीं के हैं। हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन हमें ना जैसे 2-3 बार बात हुई उनके, धीरे धीरे कुछ बात हमारे पल्ले पड़ रही थी, लेकिन हमारी बात को वो अच्छे से समझ रहे थे कि गट्ठा किसे बोलते हैं, प्याज किसे बोलते हैं। तो वहाँ पर प्याज को क्या बोलते हैं? प्याज को वैसे भी तो प्याज ही बोलते हैं, हम गट्ठा बोलते हैं।
अच्छा, हाँ, हरियाणा में तो वैसे भी एक एक चीज़ के कई नाम फेमस हो ही जाते हैं। अच्छा, वहाँ से लाने के बाद फिर यहाँ पर जैसे आपका ट्रक आया तो आपने अलग अलग बहनों तक, अलग अलग गाँव में कैसे उन चीज़ों को पहुँचाया? यहाँ पे लाने से पहले, वहाँ पे हमने खरीदने से पहले यहाँ पे बहनों ने खरीद लिया था, ऐसा बोलो आप। क्योंकि जब हमने वहाँ पे प्याज खरीदा भी नहीं था तो यहाँ पहले ही बोली लग चुकी थी कि मैं इतने का लूंगी, मैं इतने का लूंगी। कई बहनों ने बहुत बढ़ चढ़ कर भाग लिया कि वो पहले से ही कह रही थी कि मेरा तो 10,000 का होना चाहिए, मेरा 2,000 का होना चाहिए। अच्छा, तो मतलब आप बता रहे हैं कि आपका ट्रक हरियाणा पहुँचा भी नहीं था, उससे पहले सेल हो गया था। मैडम वहाँ लोड नहीं हुआ था, उससे पहले बिक चुका था। अच्छा, तो ये तो आपका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मतलब आपको एक प्री डिफाइंड मार्केट मिल गई। हाँ जी। हाँ, तो उन बहनों के घर तक आपने फिर आपका प्याज जिसकी डिमांड थी उनके घर तक पहुंचाया। इस सारे काम में, इस सारे तालमेल में कौन आपके साथ रहा, किसने आपकी हेल्प की, या आप सभी जो कम्युनिटी कैडर है आप सब ने ये सारा काम अपने बलबूते अपने आप किया? खरीदा तो हमने अपने बलबूते पर ना मदद करी है ना। जैसे हमने बोल दिया कि भाई प्याज मिल रही है 100 की 8 किलो बेची है, वैसे तो प्याज मिल रहा है जब यहाँ पर बाहर के बेचने वाले यहाँ 100 की 6 किलो भी दे हुए हैं, 5 भी दे हुए हैं। तो हमने 100 की 8 किलो बेची तो हमने इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी और अपने 100 की 8 बेची ऐसे खुले बेच दी और घर का नहीं पहना में। जी, तो प्याज जो आप लेके आए थे किस तरह का था, कैसी उसकी क्वालिटी थी? आप में से कोई अगर बहन उसके बारे में थोड़ा बताना चाहे तो। मैम इतनी अच्छी क्वालिटी है कि मैंने जो भी प्याज जब भी लिया, मैंने 3 टाइम लिया, तीनों बार सेम डे बिक गया। और अब भी अगर मैं 10 क्विंटल या 20 क्विंटल लिया सेम डे बिक जाए, इतना अच्छा, क्योंकि सभी पूछने आ रहे हैं। प्याज वाला के तब भी फोन आ रही है मैडम, क्योंकि एक तो मैडम वो मीठे पानी की प्याज है, बिन खाद की प्याज है वो, और उनका खाने का टेस्ट ही कुछ और है, क्योंकि मीठी प्याज है बिल्कुल खाने में वो। जैसे कि कई बार क्या होता है, जैसे कि प्याज को काटते हैं ना तो उसमें जैसे कि आंखों में झलझलाहट होता है। हाँ, प्याज में और कुछ इन उसकी गंध ऐसी इन होती है। प्याजों में ना आंखों में झलझलाहट नहीं होता। अच्छा, हाँ, ये मीठे तो पानी प्याज जैसे हम काटते हैं तो वैसे भी देखते हैं कि हमारे आंखों से आंसू टपकने लग जाते हैं, तो आप कहना चाह रहे हो कि आंसू को आप राजस्थान में छोड़ के आए थे हाँ, और फिर हाँ, प्याज हाँ, लाए थे। नहीं, बड़ा अच्छा प्याज है मैडम, रियल अच्छा प्याज है। अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, कॉल आ रही है। और प्याज के लिए तो वो लेने भी खाने के लिए अच्छा है, हमें और चाहिए। क्या आपने उस प्याज को लूज भी बेचा था? जो आपके ग्रुप की बहनें हैं उनको तो आपने बेचा ही बेचा था, क्या कोई और भी ग्राहक थे जिन्होंने आपसे प्याज खरीदा था? हाँ जी मैडम। हाँ जी, जैसे कि हमारे गांव में जो बुजुर्ग आदमी हैं उनसे हमने बोला कि भाई आपके घर में यूज़ तो होती है ये सारी चीज़ें, क्यों ना आप एक एक कट्टा ले जाओ, आपका पूरा बड़ा परिवार है तो आप 5-5 10-10 किलो बेचोगे तो भी आपकी तो पूरी हो जाएगी। तो उन्होंने कहा हाँ बहुत अच्छी बात है, वैसे भी तो हम 1000 रुपया का एक कट्टा पड़ा हमारा 50 किलो का, हम लेने लगा तो किसी उस टाइम। तो उन्होंने बोला कि आप तो फिर भी है ना 600-700 रुपया में दे रहे हो, तो हम तो आप तय ले लेंगे, क्योंकि उनके ग्रुप में है ना, जैसे कि हमारे ग्रुप में उनकी बहन बेटियां भी तो मिली हुई है हमारे साथ में, तो जैसे कि हम ग्रुप वाइज बिठवा रहे हैं, भाई एक कट्टा ले जाओ, 5-5 10-10 किलो बांट लेना सभी बहना में, कोई दिक्कत नहीं है। और हर घर में यूज़ होती है मैडम, ये तो है नहीं कि किसी के घर में यूज़ नहीं होती ये चीज़ें। जी, प्याज तो एक ऐसी चीज़ है कि हर घर में बनने वाली सब्जी में डलता ही डलता है। मैम जिसने जितना लिया ना हमने उसको उतना ही दिया मैम, हमने कोई बटन नहीं, क्योंकि अगर कोई ऐसा भी था जो 7 किलो लेने आ रहा था, कोई ऐसा भी था जो पूरा कट्टा लेने आ रहा था, हमने किसी को निराश नहीं किया, जो जैसा ले रहा था उसको वैसा ही दिया। बस ये था, हमने हिसाब लगा लिया था कि हम कितने पहले के हमने कितने रुपए किलो देना। जी, तो आपने अपना जो रेट था, जिस रेट में आप वहाँ से लेके आए थे उसके हिसाब से आपने यहाँ पर बेचने के लिए अपना रेट पहले से निकाला हुआ था। तो लोग हमने बता दिया था इतना देना, हमने उतना ही दिया था। अगली बार हमने अपना रेट खुद डिसाइड कर दिया। जी, तो आप बता रहे हैं कि पहले ट्रक में आपको रेट बता दिया था ताकि आपको लॉस ना हो, लेकिन दूसरे ट्रक में आपकी जो सोच है वो थोड़ी और नेक्स्ट लेवल पे गई और आपने अपना रेट खुद बनाया। हाँ जी जी, जैसे मैडम आपने बताया कि ग्रुप में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं किसी की फैमिली के, वो भी आपके संपर्क में आए। हाँ जी, तो उनके साथ आपने उन्हें जाकर बताया कि आप ऐसे ऐसे काम शुरू कर रहे हो, मतलब आपने अपने काम की मार्केटिंग कैसे शुरू की? क्योंकि जैसे कि मैडम हमारे गांव में जैसे कि प्याज उतारी गई तो जैसे कि
नौकड़ के ऊपर ही है हमारा, जहाँ NRL का ऑफिस है। तो उसमें हम जैसे कि वहाँ पर ताश वगैरह खेलते हैं बड़े बुजुर्ग आदमी। तो उन्होंने पूछा कि बेटा क्या कर रहे हो? मैं कहा दादाजी प्याज लेके आए हम। तो उन्होंने बोला कि भाई कहाँ से? हमने बताया कि भैया ऐसे ऐसे बिजनेस शुरू किया हमने, आप लोगों का अगर हमारा साथ रहा है तो हम आगे बढ़ेंगे इस चीज़ में। तो उन्होंने कहा कि बेटा ये तो हर घर में यूज होने वाली चीज़ है, हम हर गांव में जैसे कि गांव में ये चीज़ें बोल देंगे, जहाँ जहाँ बड़े बुजुर्ग खेलते हैं भाई वहाँ पर हमारे गाँव की बहन बेटियाँ आगे बढ़ रही हैं, उनको आगे बढ़ाओ, तो उनका साथ दो जाके। तो जैसे कि गांव के सरपंच थे, मेंबर थे, और भी जैसे कि गांव के मौजूद आदमी रहते हैं, तो वो आके 2-2 कट्टे 3-3 कट्टे भी उठा लेगी। जी, मतलब आप बता रहे हैं कि ये गांव के जो प्रतिनिधि होते हैं, सरपंच पंच जो होते हैं, वो भी आपके साथ जुड़े, उनको भी पता लगा कि आप काम कर रहे हैं, तो उन्होंने आपको हेल्प किया आगे बढ़ने में। हाँ जी। और कोई बहन आप में से जो अपना जी बताए? मेरे घर में किसी ने नहीं पता था मैंने प्याज मंगवाया है, और उन्हें पता चला तब तक मैंने सेल कर दिया। अच्छा। क्योंकि मेरे हस्बैंड भी बाहर हैं, तो मेरे देवर के पास भी कॉल आई कि भाई थारे प्याज, बोले हमारे प्याज कहाँ का होगी, हमारा तो है ना। बोले ना थारे करता ले आए हैं, फलाने ले आए हैं, दगड़े ले आए हैं। उन्होंने मेरे पास कॉल करी, बोले यो भी बिजनेस कर दिया। मगा हाँ ग्रुप की तरफ तो आए थे, दे दिए। बोले ये मगा दे दिए, बोले ये मगा कल आवेंगे। अगले दिन आए, मैंने वो भी दे दे, फिर आए वो भी दे दिया। अब उन ये हो रहा है कि वो कोई उन तब पूछा ना, तो उन मेरे तब पूछ कर बताना ही पड़ा कि कब आओगा प्याज। और मतलब 3 दिन पहले ककराना से भी आए कि उन्हें ये पता चल गया कि उस गांव में वो प्याज देने लग रही है। अच्छा, मतलब आप लोगों की जान पहचान पब्लिसिटी दूसरे गांव तक भी पहुंच गई है। हाँ जी, प्याज के जरिए मैडम। ठीक है। हाँ, और सबसे बड़ी बात ये है कि मैंने बिना पूछे डिसीजन ले लिया, बिना पूछे दे दिया, क्योंकि मेरे घर के बाहर लंबा स्लैब है, मैंने उसी पे उतरवाए। जो 5,000 जिन्हें बोला था ना हम लेंगे वो रह गए, और जो नए थे ना वो लेकर चले गए प्याज। 1.5 घंटे के अंदर प्याज खत्म था। जो लेने वाले आए ना, दोपहर का टाइम था, बोले शाम में उठाओगे, तब तक तो मैंने वहाँ पे छिलके भी नहीं छोड़े थे, वो झाड़ू लगा दी थी। तो कुल मिलाकर आपका जो सेल का, मार्केटिंग का जो नज़रिया रहा, जो एक्सपीरियंस रहा, वो बहुत अच्छा रहा। आपको मतलब आपकी चीज़ें स्टॉक नहीं करनी पड़ी, हाथों हाथ आपकी बिकती चली गई। सेम डे भी क्या है मैडम, मैंने 2 क्विंटल लिया तो भी, और 5 क्विंटल लिया तो। ठीक है, तो क्विंटल्स में आप लोग बेच रहे हो, बहुत आसानी से बेच रहे हो, बहुत इंजॉय करते हुए बेच रहे हो। हाँ जी। आप सबकी हंसी खुशी इस बात को जाहिर कर रही है कि आप में से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई प्याज बेचने में। और हम तो ये चाहते हैं मैडम कि कोई भी बहन आगे बढ़े, पीछे ना रहे। यो गांव का गोबर तो कदे थापलियो तैयार है। बिजनेस में आ जाओ, बिजनेस में है कमाई, किसी का हाथ ना फैलाना पड़ा हमने। यूं ना करो, नू करो, किसी का नहीं करना तो लो मैं दूंगी, यूं ना करो, इतना आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ा जाओ। ये एक आपने अपना बहुत अच्छा विचार, बहुत अच्छी सीख बाकी सभी बहनों के लिए रखी है कि गोबर ठाना बंद करो, बिजनेस करना शुरू करो। मैडम गोबर तो भी बिजनेस है, बिजनेस है, वो भी कहने का मतलब ये है कि घर के अंदर ही मत उलझे रहो, घर से थोड़ा बाहर निकल के। हाँ। आज का टाइम ऐसा है मैडम कि इतना महंगाड़ा है कि आज का टाइम में अगर एक कमाए ना तो पार को ना पड़ती जी। विदेश में थेपड़ी जा है मैडम, गोसे तो गांव में रह ले है, थेपड़ी है जो गोसे क्या का विदेश में जावा है, कम नहीं है मैडम, पेटिया में पैक हो गया जावा है, हमने लोग खटा पे भी सुखाओ, अच्छी बात करी जी। तो क्या आप लोग ऐसे गोबर का व्यापार भी करते हैं, गोसे बेचते हैं? हाँ जी, अब जो आ जाओ काम सारे करा जी। 5 रुपए का एक गोसा 5 रुपए का। इन मैडम ने बताया कि 5 रुपए का एक गोसा ये बेच रही है। क्या मैडम आप सचमुच 5 रुपए का एक गोसा बेच रही है? नहीं, हमारे गांव में बेच रहे हैं जी। इनके हमने खुद खरीदे हैं मैम। जी, आपने बताया 3 रुपए का गोसा तो आपने खुद बेचा हुआ है। 3 रुपए का गोसा। तो ये जो 3 रुपए का गोसा खरीदने वाले होते हैं, ये कस्टमर आप कहाँ से लेके आते हो? ये तो मैडम बाबे बैठे बट तेरे धूना पर तो जाके बिगड़ गए। मैडम ना तो ऐसा है तो गोबर पाथर की मशीन आ गई, यहाँ दासन की जरूरत होनी है। अरे ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई है कि गोबर बांधने की मशीन आ गई है। और उस मशीन तो पाथे जल्दी सूखा भी है क्योंकि उसमें बीच में छेद हो। अच्छा, तो क्या आप में से किसी बहन के पास है ऐसी मशीन? अगर है तो अगली बार उसका एक्सपोजर करेंगे, अपनी दर्शकों को बताएंगे कि ऐसी ही मशीन। बट मेरी फ्रेंड के पास है, मैं मंगवा सकूं। जी जरूर। आपकी बहन कहाँ रहते हैं? मेरी फ्रेंड है मैम, दादरी में है। अच्छा, दादरी में आपकी फ्रेंड है। क्या वो भी ग्रुपों से जुड़ी हुई है? नहीं मैम, वो ग्रुपों से नहीं जुड़ी है, वो जुड़ना चाह रही पर वो प्रॉपर दादरी में, उसको कोई ग्रुप नहीं मिल
रुपया। जी, तो मतलब वो शहर में है। हाँ जी। शहर के लिए देखिए, जैसे आपका NRLM गांव के लिए होता है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड, ऐसे शहर के लिए भी आपकी स्कीम है NULM। न्यूएलएम है मैम, बट जी। उनको वो भी नहीं मिल रहा वहाँ पे। जी, तो आप उनको गाइड कीजिए, उनको ग्रुपों के साथ जोड़िए ताकि आगे गोबर का भी व्यापार किया जा सके। करने वाला होना चाहिए मैडम बिजनेस। मैम, किसी क्या है मतलब एक है ना स्किल होनी चाहिए, मिट्टी में भी गुण है। जी अगर आप बिल्कुल। बताओ ना, क्योंकि राजस्थान की मिट्टी जो लाकर डाली जा है ना, जो हमारे यहाँ पे रेत वाली मिट्टी है ना, उसमें वो मिट्टी लाकर डाली जा है। अगर देखो ना तो सोचो तो अगर मिट्टी में भी गुण है, पता है जी, वहाँ की बिल्कुल। अगर आप झाड़पुर देखोगे ना, तो झाड़पुर में कोई ना कोई मतलब अपने खाने वाली चीज जैसे दाल हो गई, मूंग दाल हो गई, वो उगी हुई है। वहाँ की हाँ। जमीन इतनी उपजाऊ है। अगर आप है ना पुदीना लोगे ना, तो जो हरियाणा का पुदीना है ना, उसमें अगर सुगंध नहीं आएगी, लेकिन वहाँ का पुदीना ऐसा है, मैंने तो 3 दिन गाड़ी में रखा हुआ, 3 दिन वही वही खुशबू उसके अंदर, इतना बढ़िया पुदीना, बहुत ज्यादा। वहाँ का जैसे कई चीज है, खीरे वगैरह की कम होती है, लाल मिर्च बहुत ही ज्यादा बड़े, लाल मिर्च भी गोल्डन नहीं उसकी कई क्वालिटी है मिर्च में भी, क्योंकि है ना हम ना यहाँ पे यूँ देखी कि लाल मिर्च हरी मिर्च, पर वहाँ पे है ना इतने बोरे मिलेंगे अलग अलग, ये इस तरह की, इसकी ये खासियत, इसकी ये और है ना खासियत। वहाँ पे जैसे है ना ये जो पेटी वगैरह होती है ना, बकरियों के तोड़ के वो भी बेचती है। लौंगी जो गुआर की फली होती है ना, वो इतनी अच्छी होती है ना वहाँ पे। हमारे यहाँ तो पक्की आती है थैलियों में कई कई दिनों की, लेकिन वहाँ पर वो इतनी ज्यादा अच्छी होती है। अगर बना के खाए ना तो वो नेचर की बहुत ही मतलब जहर नहीं होती अंदर, बिल्कुल ही इतनी साफ। और भिंडी अगर साइज देखे ना, तो हमारी भिंडी कितनी कितनी होती है, इतनी होती है ना, उनकी भिंडी इतनी लंबी लंबी होती है, सब्जी इतनी बढ़िया बनती है उनकी। अरे, देसी खाना होता है वहाँ पे ना सब्जी ना सुखावे भी तो है ना, जैसे तो मतलब आप सब राजस्थान में गए, वहाँ ना केवल प्याज आप लोगों ने देखा, प्याज के साथ साथ दूसरी सब्जियां भी देखी कि यहाँ हरियाणा में जो आपको क्वालिटी मिलती है और वहाँ पर जो मिलती है उसमें कितना कुछ फर्क आपको देखने को मिला। मैं वहाँ पे खेलरा हुआ है, खेलरा बोला जाता है, बट उसकी चटनी बनाई जा रहा है। खेल वो रहा हाँ, वो पहले तो वो उसको एक एज ए फ्रूट खावा में, फिर उसमें बाद में उसने चटनी में यूज करके सुखा ले में, वहाँ पे ना जैसे गवार की फली टीट वो सब सुखाया जाओ है। तो वहाँ पे अगर वहाँ से हम सीखे ना, तो हम अपनी सब्जी जो ऐसा सीजन आ जाए ना, सर्दी है काफी सब्जियों में और गर्मी है हमारे पास सब्जी कम हो जाओ है, बट अगर हम वहाँ देखा ना, वहाँ के अगर लोग हम सीखा तो वो वही सब्जी गर्मी के सीजन के लिए भी रख ले हुए हैं सुखा कर। वहाँ पे अभी भी है ना, बरसीम है ना जो खत्म हो जाए हमारे यहाँ पे, अभी भी है और बिल्कुल फ्रेश है। वहाँ पे ना पता क्या घर बने हुए हैं, जैसे हम तो जो ट्राई इतना ऊंचा भी कर लेते हैं, इतना भी कर लेते हैं, लेकिन वहाँ पे जो सिर्फ इतने इतने ऊंचे हैं। मैं मजार मिट्टी घर में चली जाए, रेत है बिल्कुल आंगन में, मजार मिट्टी का एक दिन का भी भीतर चला जाए, बरस ऐसे शीशे की तरह चमकेगा उनका। इतना फर्क है। यहाँ की मिट्टी तो पैरों में लग के अंदर आ जाती है, वहाँ की मिट्टी नहीं लगती। नहीं वो चढ़ जाए, अपनी मिट्टी सीमेंट टाइप है, जैसे सीमेंट है ना चिपक जाएगा, और वो बुरबुरी है। अगर वहाँ का पानी भी इतना अच्छा है, जो व्हाइट कपड़ा ना बिल्कुल क्लीन व्हाइट ही रहेगा। तो मतलब वहाँ जाने के बाद आप लोगों को बहुत कुछ एक्सपोजर मिला, सीखने को मिला, वहाँ की मिट्टी में कौन कौन सी गुण है ये सब आप सीख के आए, वहाँ के घरों में, वहाँ के लोगों की बोलचाल में क्या कुछ होता है, सब कुछ आप लोगों ने देखा, सीखा, जाना, पहचाना। वहाँ पे ना हर गांव में ना 2 से 3 से 4 गाय, ठीक है, हर गांव में भैंस बहुत कम मिलती है, हर घर में भेड़ बकरी है। और यहाँ जो भेड़ बकरी है ना, क्या वहाँ की भेड़ बकरी बस ना सुंदर सुंदर दिखाई देती है बहुत ज्यादा। बकरियां और हर घर में बकरियां बस किसी भी लंबी लंबी भी है मैडम। किसी भी घर में देखिए तो तो वहाँ की लेडी जा तो बात करके नहीं देख रहा, वहाँ की लेडी जा तो बात करे सूट में कितना वो बढ़िया बोल चाल में, बोल चाल में कितना मिठास है, ये तो बताओगे। बोल तो बोल के आपने देखा। वहाँ की शादी देखी बेगम दाल वाली शादी में ने एक ही रंग की ड्रेस लेडीज होगी और इतनी सुंदर लग रही, वो बहुत ही सुंदर लग रही है कि लाल रंग की ड्रेस, और वो ऐसे करके ना ओला करके ऐसे यूं करके और यूं करके खड़ी हुई, और सेम ही उसमें सेम ही हाइट उन सबकी, मतलब ऐसे नहीं छोटा बड़ा है, बिल्कुल सेम ही हाइट उनकी, और वो इतनी गजब लग रही खड़ी हुई। सईदा जी को राजस्थान की वेशभूषा बहुत पसंद आई, लगता है अगली बार जाएंगे तो ये जरूर वहाँ से खरीद के लाएंगे। मैम उसमें इसको लगा बिजनेस कराके ना, 3,000 से नीचे ना मैम वो भी जाके सेल कराएंगे ना, फिर उसने सिलन का तरीका भी तो सीख पाएंगे ना, हमने भी तो अपना काम चलाना है। जी, तो
शादी में शामिल होने का ये आप लोगों का मेन मोटिव था कि वहाँ की ड्रेस को देके उसको सिलने का तरीका करें, क्योंकि जो चीज़ आपको अच्छी लगी है वो यहाँ आने के बाद आप उसको सेल करोगे, दूसरों को भी अच्छी लगेगी। एकता में अनेकता में एकता यूं तो है जा और अब तो मैम न्यूज़ वाले की ड्रेस ना देखे, अगर किसी है उसका गला कैसा है न्यूज़ तो वैसे ही का नाम आए जाओ काम करते करते तब तो वो है। मैंने पता है क्या है, जो लेडीज है ना, हम क्या काम कर लेते हैं 10 बजे थोड़ी काम कर लेते हैं, 11 बजे काम करते हैं, वहाँ का टेम्परेचर भी इतना आता है। वही लेडीज है ना 2 बजे तक काम करती है, 2 बजे तक से करो और दोपहर में बिल्कुल। और क्या कुछ वहाँ पर आपने देखा, सीखा, जाना, वहाँ के कल्चर के बारे में कुछ बताओ। कल्चर तो मैम ऐसा है कि अगर वाले देखिए ना, वाले 10-11 बजे के बाद तो ना गली में मतलब कोई नजर भी नहीं आएगा। तो जैसे आपने बताया कि वहाँ पर लेट नाइट तक नहीं होते, तो आप लोगों का रहना खाना वहाँ पर कैसे, क्या कुछ किया आपने अरेंजमेंट? शुरू में मैडम हमने ना सिखर रेलवे स्टेशन के पास एक धर्मशाला में रुकी थी सिर्फ 1 दिन के लिए, फिर हमने होटल बुक किया था, क्योंकि पता है क्या, हमें होटल मिल ही रहे थे और जितने भी होटल मिल रहे थे वह तो ज़्यादा तेज रेट पे थे या फिर बुक हुए थे। जी, तो वहाँ की धर्मशाला में आप लोग रुके 1 दिन के लिए, 1 रात के लिए, तो कैसा एक्सपीरियंस वहाँ पे रहा, क्योंकि घर से बाहर आप कई दिन के लिए गए थे? धर्मशाला अच्छी थी बिल्कुल, वहाँ पे एसी कमरे भी थे, कूलर वाले कमरे भी थे और पंखे वाले भी कमरे थे, सारे कमरे थे, सारी सुविधा थी, तो अच्छी जगह है। कितने दिन का सफ़र आप लोगों का रहा हरियाणा से राजस्थान जाने का और वापस आने का? अरे हम सुबह गए थे, लेकिन हमने ना रात में आने का सफर तय किया था चाय पीते के, क्योंकि रात में नींद ज़्यादा आ रही थी, लेकिन हम अगर सो जाते तो ड्राइवर को भी नींद आ जाती और वो हमें हमेशा के लिए सुला देता। तो कुल मिलाकर आपके 3 से 4 दिन हम कह सकते हैं कि लग गए थे आपके वहाँ सारा चीज़ें ढूंढने में, उनको देखने में, चूज़ करने में और यहाँ तक लाने में। और वहाँ पे ना एक जैन माता मंदिर है, जैसे पहाड़ों के ऊपर, और मैं पहाड़ों के ऊपर मंदिर देखना और वहाँ पे चढ़ना, मतलब जैसे जा रही थी ना गाड़ी के साथ, मेरे पेट के अंदर इतनी गुड़गुड़ हो रही थी जैसे कि मैं नाच करने वाली हूँ। और जब ऊपर चली गई ना, नीचे नहीं देखा गया, मेरे को चक्कर ऐसे आ गया। और जैन माता मंदिर है, बहुत ही प्यारा मंदिर है माता जी का, और बहुत ही सुंदर है वहाँ का वातावरण, बहुत ही। तो आपने अपना व्यापार शुरू करने से पहले माता रानी के दर्शन किए, उनसे आशीर्वाद लिया। वेरी गुड। और कोई बहन अपना कोई एक्सपीरियंस, अपनी कोई बात रखना चाहती है, बताना चाहती है, कुछ भी बता सकते हैं? कोई भी बहन जो वहाँ पर अगली बार अगली टीम में शामिल होकर एज ए मेंबर वहाँ जाना चाहे, एक्सपोजर करना चाहे, कुछ नया खरीद कर लाना चाहे, उसको बेचने की मुहिम में शामिल होना चाहे। जी, यहाँ से एक आवाज़ हमें सुनाई दे रही है। जी मैम, आप बताइए। हाँ, तो आलू भी तो मैडम सस्ते हैं ना। जी, तो अगली बार आलू क्योंकि अगले महीने ना आलू बहुत महंगे हो जाएंगे मैडम। जी, आलू का नंबर है, तो अगली बार आलू का नंबर। चना भी अच्छा होगा और उसने हम स्टॉक भी कर सका। चना प्याज तो हमने जल्दी मैं भी सेल करना चाहता, बट चना है वहाँ का जो मूंग है, वहाँ की जो है फसल, वो हम स्टॉक भी कर सका, हाँ, सेल भी कर सका, हाँ। जी, तो आप सबका कुल मिलाकर कैसा ये एक्सपीरियंस रहा, कैसे आपने शुरुआत से आखिर तक की जो जर्नी पूरी की है, जो सफ़र आप लोगों ने तय किया, उसके बारे में हमारे दर्शकों को 2 लाइनों में अगर कुछ कहना चाहो तो? खेल में व्यापार कर दिया। जी बिल्कुल, खेल खेल में व्यापार, ये एक बहुत अच्छी बात, इन्होंने एक बहुत अच्छी अपनी पूरी जर्नी को 2 लाइनों में समेट के रख दिया, खेल खेल में व्यापार। बिल्कुल खेल था मैम, ना घर वालों से बताया ना पूछा, थोड़ा सा अमाउंट था, इतना अंग्रेज भी कर सके थे, मिल के हमने मैम मिलते तो उसमें लाखों रुपया लगता, अकेले लगाते तो लाखों लगता, मिलते लगाए तो 2-2 हज़ार में भी हमारा व्यापार हो गया, तो इससे अच्छा क्या होगा। जी, और अच्छा खेल खेल संगठन की ताकत का पता चला है मैडम। जी, इससे पता लगता है कि बंदा अगर अकेला चलता है तो उसे क्या कुछ दिक्कतें आती है, लेकिन अगर वही बंदा 10 लोगों के साथ मिलकर, ग्रुप के साथ मिलकर चलता है तो सारी प्रॉब्लम उसकी सोल्व हो जाती है। बढ़िया मैडम, ये एकता में ही हमारे बल है पास में ये बहन बैठी है, इनसे भी जान पहचान होगी, पहले तो इतनी नहीं थी। मैम प्याज बेची तो इनके साथ भी जान पहचान होगी हमारी। तालाब का जी। कट्ठारा खड़े थे मैडम, बड़े कहीं का देखा है, गहराई कितनी है। कट्ठारा खड़े ना मेरा था, गहराई है, डूबा
डूबांगे कराएंगे पर तर जावांगे। ये साल आ गया मैडम, बार पार करेंगे। हाँ ये भी साल आ गया मैडम, जना तो हने कहता है किस्ती कमा चला, हर रोज पार कर देंगे। कुल मिलाकर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लगा आप मैडम लोगों ये का business रहा। करके। जी, आप सब ने अपने विचार हमारे साथ साझा किए। आप सबका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, हम सब ने सुना। हम अपने दर्शकों के साथ भी इसको साझा करेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे चैनल पर आने के लिए आप सभी बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।